कुटियाडी में सभा रखा गया। 500 लो, खासी का मटन ले लो, खाओ और बोलेरो में बैठो, अब चलो चांडिल। इस तरह चलिए दोस्तों, कहते हैं ना कि जब मैदान में आपका एग्नेस्ट पार्टी मजबूत हो ना तो हराना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आप सभी को पता है जिस तरह से झारखंड में एक नई पार्टी उभरता हुआ दिख रहा है और ज़रूर आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। और हम लोग आए हैं विधानसभा चुनाव का दौरा कर रहे हैं और अभी फिलहाल आपका हिंचागढ़ विधानसभा के झिमनी में एक बहुत बड़ी जनसभा टाइगर जयराम महतो का यहाँ पर आगमन होने वाला है। तो उससे पहले भैया से मिलना चाहेंगे कि क्या रहेगा माहौल इस बार हिंचागढ़ विधानसभा में। सबसे पहले आपके कॉलोन 24 को स्वागत है इस हिंचागढ़ में, और आपके सभी दर्शक व सब्सक्राइबर को भी जोहार करते हैं और उम्मीद है आपका सब्सक्राइबर जोहार एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं सिर्फ और सिर्फ टाइगर के नाम पे क्या माहौल बना हुआ है। इन चारों तरफ इतना बड़ा जगह, खाली जगह में जो भीड़ इतना भर चुका है, आप उम्मीद नहीं लगा सकते। आज ही के दिन आपका चांडिल साइड में बीजेपी का भी सभा है। भर के गाड़ियाँ बंगाल से या वेस्ट बंगाल से, पैसा 1000 रुपये लो, गाड़ी में बैठो, सभा में चलो। आपको इतना भीड़ देखने को नहीं मिलेंगे और सिर्फ टाइगर के नाम पे ही आप यहाँ का भीड़ देख सकते हैं, माहौल देख सकते हैं, क्रेज आप देख सकते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो है टाइगर सीएम का जो दावा ठोक रहे हैं, कहाँ तक मतलब संभव लग रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। जब इस राज्य में सबसे बड़े पार्टी, चाहे आप बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन, दोनों का आप देख लीजिए, जो पुराना पार्टी है, ये 3 साल पुराना एक संगठन को अभी फिलहाल पार्टी में कन्वर्ट किया गया। अब इसको पार्टी का रजिस्ट्रेशन मिला हुआ। इन्होंने उन गठबंधन, इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों से ज़्यादा सीटों पे अपना प्रत्याशी उतारे हैं झारखंड में। तो उम्मीद है जब ज़्यादा सीटों पे प्रत्याशी उतारे हैं और इनका क्रेज़ तो आप देख ही रहे हैं, आप जगह जगह पे घूमते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, इनका क्रेज़ के बारे में आपसे ज़्यादा कोई जानते नहीं है। इस हिसाब से हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार ज़रूर 41 एबव यानी कि 41 एबव हम लोग विधायक को सदन में भेजेंगे और पूर्ण बहुमत से टाइगर जयराम महतो को सीएम की कुर्सी में बिठाएंगे। इस बार जो है आपका हिंचागढ़ से तरुण महतो जी को प्रत्याशी बनाया गया है और क्या क्या मुद्दा रहेगा जीतने के बाद कि आप लोग उस मुद्दे पर मतलब काम करेंगे? बिल्कुल, हमारा मुद्दा वही है जो केंद्रीय अध्यक्ष हमारे सुप्रीमो JLKM के टाइगर जयराम महतो का जो उन्होंने जो भी विचारधारा को झारखंड के अंदर लाया है, जैसे स्थानीय नीति, नियोजन नीति और इन डोमिसाइल को एक अंतिम सर्वे के हिसाब से बनाना, यानी कि झारखंड के मूलवासी कौन होंगे इनको बनाना। इसके बाद किसानों की समस्या, जैसे आप देख सकते हैं जो बहुउद्देशीय परियोजना, हाँ, सिंचाई के लिए जो चांडिल में बनाया गया डैम, हर 5 साल बाद इसे आप जितने सारे विधायक आते हैं बाहर से हो चाहे यहीं से हिंचागढ़ से भी आते हैं, हर कोई हर 5 साल बाद इसे एक मुद्दा बना के विधायक सीट को जीत लेते हैं। और सिर्फ आप देखिएगा, हर बार आपका एक ही मुद्दा बनाते हैं, सारे के सारे विस्थापितों का मुद्दा। अरे भाई, कब का चांडिल डैम बन चुका है, विस्थापितों का मुद्दा आप तक आप खत्म नहीं कर पाए हैं, कब करिएगा? इसी को मुद्दा बनाकर आज तक सब बीजेपी हो चाहे JMM हो चाहे कांग्रेस हो, सारे विधायक और सीएम बनते आए हैं। आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। जब ये चांडिल डैम बना था हमारे यहाँ, इसका टोटल जो जगह है लगभग 1662 यानी कि 1650 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका जगह है। और एक ज़िला का मैं नाम बताऊंगा जो धनबाद ज़िला है, सिर्फ 1900 वर्ग किलोमीटर के एरिया है। यानी कि हमने पूरे झारखंड ने सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में एक चांडिल डैम दिया, एक ज़िला के बराबर। उससे विस्थापित होने वाले लोग सारे इधर उधर भटक रहे हैं, ना उनको मुआवजा मिला। और आपको और एक चीज़ बताते हैं, आप हैरान हो जाएंगे अगर इसको ढंग से आप देखेंगे, याद करेंगे तो आपके आंखों से आंसू निकल जाएगा, क्योंकि 1.5 रुपये डिसमिल से ज़मीन खरीदा गया था हिंचागढ़ जब ये डैम बना था। तो मतलब उस जमाने की कीमत को अगर तुलना करें तो आप बिल्कुल तुलना तो आप कर ही नहीं सकते हैं। ना किसी को नौकरी मिला, ना किसी को घर मिला, वरना उसके कुछ जगह
जो इसके लिए इन विस्थापितों के लिए अलॉट किया गया था, उसको भी नेता मंत्रियों के द्वारा माफिया को बेचा जा रहा है। आप देखेंगे इधर मान को साइड में, इस साइड में जो भी मिला है आपको, बेचा जा रहा है माफियों के द्वारा। तो क्या रहेगा इस बार आपके जो ईटागढ़ विधानसभा के जो प्रत्याशी है उनको आप लोग किस तरह से जिताएंगे, भारी मतों से? बिल्कुल बिल्कुल, तरुण महतो परिचय का मोहताज नहीं है। हर दिन गांव-गांव में जाकर प्रचार करते हैं और बहुत सारे इधर गमारिया में हो, झोंका में हो, कंपनियों में आंदोलन किया। बहुत सारे ऐसे लोगों को मुआवजा दिलाया जिनको ज़रूरत था मुआवजा के लिए, तो लाखों में मुआवजा दिलाया उन्होंने। 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, जिनको जैसा मुआवजा को ज़रूरत था, इस तरह से मुआवजा भी तरुण दिलाया है। और डेली इन्होंने सुबह से शाम तक देखते हैं उनको, सुबह 6 बजे निकल कर रात 10 बजे घर आते हैं। एक सवाल है मन में। जी हाँ, बोलिए। फील्ड में आपका गोपेश महतो भी घूम रहा था, हाँ, उसको बिल्कुल। टिकट नहीं मिला, इसका कोई नाराजगी है? नहीं, बिल्कुल, जब मेहनत करते हैं लोग तो सब एक आशा उम्मीद के साथ मेहनत करते हैं। तो हम लोग खुश हैं कि ईटागढ़ में ऐसे इतना नेता है जो अपने आप को विधायक का काबिल बनाते हैं खुद को। तो 4-5 ऐसे नेता हैं ईटागढ़ में जो विधायक के काबिल बना के रखा है। उसमें से जयराम दा चुने हैं सबसे काबिल तरुण दा को, सबने एक्सेप्ट किया है, जिसे हमारा सुप्रीमो ने चुना है। एक्सेप्ट करके सब कोई उनके साथ अभी है। सब आपको थोड़ी देर में जब टाइगर जयराम आएंगे, सभी नेता आपको एक स्टेज, एक मंच के अंदर दिखेंगे, चाहे गोपेश दा हो, तरुण दा हो, टाइगर जयराम दा हो, सारे एक मंच के में आपको दिखेंगे। अंतिम सवाल रहेगा या फिर जानना भी चाहेंगे, मतलब क्या आप अपील करना चाहेंगे ईटागढ़ विधानसभा वासियों को? ईटागढ़ विधानसभा के जनताओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आज तक आप राजनीति किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा। जैसे मुद्दा हुआ एक आपका चांडिल डैम वाला, इससे डिस्टर्ब किया जा रहा। दूसरा हुआ जैसे आज ही के दिन जो गुटियाडी में सभा रखा गया, 500 लो, खासी का मटन ले लो, खाओ और बोलेरो में बैठो, अब चलो चांडिल। इस तरह से हमारे मासूम जनता को भटकाया जा रहा और हमारा जनता उनके मुद्दों में आके भटक भी जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड की जनता बहुत मासूम है। उनके मासूमियत वाला बातों से, उनके बहकावों से बहुत सारे जनता हमारे उनके बातों में आ जाते थे। पर आज बहुत सारे नौजवान शिक्षित हो चुके हैं जो अपने घरों में, समाजों में समझाते हैं। जेल के में आ चुका है ये, हर चौराहे पे, हर घरों में हमेशा शिक्षा की बात करते हैं। तो आज सारे जग चुके हैं उन 500 में, उन खस्सी मटन में आप आज नहीं बिकने वाले हैं। अभी आप क्रेज देख सकते हैं, वहाँ उतना बड़ा बीजेपी का सभा बोला जा रहा रखा गया, उसके बावजूद यहाँ सभा आप देखिए, जयराम का क्रेज देखिए, सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम के नाम पर। तो क्या आपका कौन सा क्रमांक, सब भी थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, जो भी जनता देख रहे हैं ताकि कुछ मदद मिले। JLKM का तरुण महतो प्रत्याशी ईटागढ़ विधानसभा के अंतर्गत, उनका क्रमांक नंबर 4 है, कैंची छाप में। तो आप सभी से अपील होगा कि एक शिक्षित लड़का है, एक ईमानदार लड़का है, जो JLKM सुप्रीमो टाइगर जयराम के आदेश से ईटागढ़ विधानसभा के अंतर्गत प्रत्याशी उनको दिया गया है। तो आप इन्हें सपोर्ट करें, आशीर्वाद दें और इन्हें सदन भेजने के काम करें। और इस आशीर्वाद के साथ ही हमारे टाइगर जयराम महतो को CM की कुर्सी में बिठाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मेरा परिचय हुआ, मैं बाबलू महतो। फिलहाल मैं अभी एक JLKM के एक सक्रिय सदस्य के साथ साथ एज ए टीचर में काम भी करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ और इनका एक सच्चा सिपाही भी हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।